नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और चलते हैं सीधा महाराष्ट्र क्योंकि भाऊ भी पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो खबर आ रही है, भाऊ के पहुँचते ही जो खबर आई वो बड़ी चौंकाने वाली है। ये खबर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए अलर्ट। अब स्पेशली राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए अलर्ट हम कह रहे हैं और शरद पवार का नाम नहीं ले रहे हैं, इसको भी समझे। क्योंकि शरद पवार से तो भाजपा अलर्ट है उल्टा। लेकिन राहुल और उद्धव के लिए अलर्ट। एक बड़े खेल की तैयारी चल रही है और उस खेल के पीछे एक सीक्रेट पर्चा है, पंफलेट। वो पर्चा है एक सीक्रेट। 65 संगठन 65 संगठन हैं जो लगे हुए हैं, वो गोपनीय रूप से बैठकें कर रहे हैं और वो पर्चे बांट रहे हैं। अब ये पर्चा है, गोदी मीडिया को तो हम रवांडा रेडियो कह देते हैं, पर्चा है तो इसको कोई नाम नहीं दे सकते। हालांकि जब आप दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, विश्व इतिहास पढ़ते हैं, तो कई देशों में कई बार कुछ पर्चों ने उस देश में बहुत बड़ा उलटफेर किया है। इस पर्चे में क्या है? इस पर्चे में क्या-क्या ऐसा लिखा है जो समाज में एक खाई पैदा कर सकता है, इसको भी चर्चा में लाएँगे। लेकिन उससे पहले कंट्रोल रूम भाऊ को चर्चा में जोड़िए। लाइए फटाफट भाऊ को। स्वागत है भाऊ। पर्चा बँट रहा है, आपने पर्चा शायद महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं और पर्चा हो सकता है गोपनीय पर्चा है, लेकिन आप तक आ गया हो। सुनने में आ रहा है कि उस पर्चे में आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी सबके बारे में लिखा है, संविधान के बारे में लिखा है कि वो सब कुछ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, एक ही समूह बचा सकता है, एक ही संगठन बचा सकता है, एक ही राजनीतिक दल बचा सकता है और 65 संगठन इसमें लगे हुए हैं। 65 65 संगठन और ये सब कुछ जो संख्या है 50,000 से 70,000 बैठकें करने की योजना है। 50,000 से 70,000 बैठक। हरियाणा में 16,000 बैठक हुई थी और उस 16,000 बैठक के पीछे जो सबसे बड़ा खेल हुआ इस चर्चा में वो भी लाना है कि उस 16,000 बैठक के पीछे मशीन को छिपा लिया गया। राजीव कुमार वाली मशीन भी अगर छिपी तो 16,000 बैठकों के पीछे छिपी क्योंकि बड़े-बड़े आर्टिकल लिखे गए कि 16,000 बैठकों ने पलट दिया हरियाणा का चुनाव। तो मशीन तो छिप गई उसके पीछे। तो क्या ये 50,000 से 70,000 बैठकें हो रही हैं? पर्चे छपे हैं, पर्चे में क्या-क्या छपा है और उसके पीछे क्या मशीन को छिपाने की तैयारी है? ज़रा एक बार पूरा डिटेल सामने रख दीजिए इस पर्चे से, अलर्ट करिए राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को। देखिए आशीष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये बात तो क्लियर हो गई थी हुँ, कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो डेंट लगा बीजेपी को हुँ, और जो मोदी जी बैसाखियों पे आ गए हैं इन दो राज्यों ने उनकी दोनों टांगे खराब कर दी और हुँ, 370 का सपने दिखने वाली पार्टी 270 भी नहीं पहुंच पाई 180 पे दम तोड़ दिया राजीव कुमार की कृपा से वो 240 पहुंचे हुँ, लेकिन राजीव कुमार भी उनको तो 370 नहीं दिलवा पाए हुँ, तो कुल मिलाकर ये बात मानिए मशीन की होती है, मशीन की खेल है, लेकिन मशीन का हुँ, खेल पूरे विधानसभा नहीं बिगाड़ते। मशीन का हुँ, खेल 8-10 जैसा 90 सीटों में है तो 10-15 जगह पे हो जाए, तो चलो हुँ, हुँ, 20% मशीन का खेल हो जाए। 80% जो है वो मतदाता तय करता है क्या करना है। हुँ, उसमें अच्छे उम्मीदवार और हरियाणा में तो कैसे उम्मीदवार 17 जगह पे तो आपने देख ही दिया कैसे टिकट बेचे गए, कैसे अपने व्यक्तिगत संबंधों को एबलाइज़ करते हुए लोगों ने खेल किए, वो सारी हुँ, चीज़ें देख ली थी। महाराष्ट्र में थोड़ी बात अलग है, महाराष्ट्र में 288 का हाउस है। हुँ, महाराष्ट्र में चुनाव क्यों हारे? जनरली भाजपा वाले अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए लोकसभा के नतीजों को विधानसभा के हिसाब से देखते हैं। मतलब एक हुँ, लोकसभा हमने भले ही हार दी, लेकिन हुँ, उस लोकसभा में जो 6 विधानसभा है उसमें से 4 में हम आगे थे। 2 में हुँ, ज़रा ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो गया तो हम लोकसभा हार गए। तो हम 4 में हुँ, तो हमारे पास लोकसभा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। मैं यदि आपको एक उदाहरण दूँ जलगाँव का, तो जलगाँव में 2 की 2 विधानसभा लोकसभा बीजेपी को मिलती है हुँ, और 11 की 11 विधानसभा क्षेत्र है जो लोकसभा में 2 हुँ, लोकसभा में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जलगाँव हुँ, जिले में। वहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाख वोट के ऊपर है।
हम्म, और 11 विधानसभा में प्लस है। लेकिन जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां आधा-आधा बढ़ जाता है। आधा बीजेपी को जाता है, आधा विपक्ष को जाता है। तो लोकसभा और विधानसभा एक अलग-अलग चुनाव है। उस परिप्रेक्ष्य में देखने की गलती न करें। यही गलती 18 लोकसभा जीतने के बाद बंगाल में उन्होंने की और ओंधे मुँह गिर गए हम्म, बीजेपी वाले। तो एक अपने मतदाताओं का कार्यकर्ताओं का हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए ये बातें अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हम्म, मेन डेंट किसमें लगा? मेन डेंट हम्म, लगा संविधान बदलने की बात से। मेन डेंट हम्म, लगा कहीं आरक्षण तो नहीं जाएगा इस बात से। हम्म, जब संविधान बदलने की बात बीजेपी के बड़े नेता कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री मौन थे। तब हम्म, संघ मौन था। तब संघ ने क्यों हम्म, नहीं कहा कि संविधान नहीं बदलेगा? लोकसभा चुनाव में जब झटका लगा, तब अब उनको संविधान का प्रेम आ गया। अब जब बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जब एंडोर्स किया, ये यूपी तक सीमित नहीं था। इसके हम्म, पोस्टर्स मुंबई में लगे और महाराष्ट्र में लगातार हमने कहा था कि 5 लाख घरों में वो हम्म, संविधान की प्रति बाँटने लगे हैं, बाँटने हम्म, जाएँगे, 5 लाख घरों हम्म, पे। उसके हम्म, बाद ये जो पर्चे बोल रहे हैं और संघ की पूरा एक्टिव हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं मोदी और संघ में कहीं न कहीं एक पैचअप होता हुआ दिखाई देता है। हमने मिड डे हम्म, मुद्दा में पहले इस बात का भी ज़िक्र किया कि कैसे हम्म, योगी, मोदी और संघ इकट्ठा होकर अब पहले हम्म, संगठन पे कब्ज़ा करना चाहता है संघ और ये मोदी, योगी इन सब का एक जो एक ट्रायंगल बन रहा है, वो बरमूडा ट्रायंगल में कहीं अमित शाह का शिप तो अंदर नहीं जाएगा, सवाल ये है। हम्म, लेकिन हम अब फिर उस बैठक पे आ जाएँ तो एक जन जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं और जन जागरण हम्म, किस हिसाब से कि जातिगत हम्म, जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातियों में हम्म, बँटना नहीं चाहिए। ये बार-बार बोलते हैं बँटोगे तो कटोगे, बँटोगे तो हम्म, कटोगे नहीं, बँटेंगे तो बीजेपी हटेंगे। हम्म, बीजेपी का दर्द है कि यदि ये बँटेंगे तो हम हटेंगे और वो सत्ता से हटना नहीं चाहते। इसलिए घर-घर में, लेकिन महाराष्ट्र में बात अलग है। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है। महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले का राज्य है। छत्रपति शाहू हम्म, महाराज जिन्होंने पहली बार शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, जहाँ हम्म, पर आरक्षण नाम की कोई चीज़ सामने आई। जब संविधान भी हाँ, नहीं था, ब्रिटिश राज्य था, तब एक संस्थान ने छत्रपति शाहू महाराज शिव जो मराठा संस्थान के राजा थे, संस्थानिक थे कोल्हापुर में, उन्होंने बैकवर्ड लोगों के लिए रिज़र्वेशन किया। इसलिए शाहू महाराज को लोग आज भी दलितों के मसीहा मानते हैं। वो तो मराठे थे, क्षत्रिय थे, हम्म, राजा थे, हम्म, सामंत थे, लेकिन उनकी सोच सामान्य थी। सवाल है कि सामान्य सोच रखोगे, तो सामान्य लोग आपको मानेंगे। सिर्फ हम्म, सामान्य बातें करोगे, तो लोग नहीं मानेंगे। संघ अपने मन की बात करता है, संघ को भी अब मोदी का रोग लग गया है। संघ मन की बात करता है कि जाति-पाति नहीं है। तो क्या कभी संघ चालक कोई दलित समाज से आया? क्यों नहीं हम्म, कभी कोई संघ चालक दलित समाज से बनता है? क्यों ठाकुर और ब्राह्मणों में ही संघ चालक बनता है? जिसमें हम्म। ब्राह्मणों का वेटेज होता है, एक ही ठाकुर आ गए थे, हाँ, वो बस गलती वाला है। गलती वाले, बाकी तो सब ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण क्यों फिर आपको दलित क्यों नहीं चाहिए? दलित क्यों नहीं आता? संघ में कितने जगह पे दलित बैठे हैं? ज़रा संघ बताएँ। हुँ, हुँ, सवाल ये है कि आपको ये नारा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बँटोगे तो कटोगे। हुँ, समाज बँटेगा ही नहीं यदि समाज में सामंजस्य स्थापित हो। समाज में पिछड़ों को, अगड़ों को साथ में बैठ के खाना खाने की इजाज़त हो। हुँ, घोड़े पे बारात निकालने की इजाज़त हो। गुजरात जहाँ डबल इंजन की सरकार है और पिछले 35 साल से बीजेपी राज कर रही है, वहाँ गॉगल पहनने पे यदि दलित पीटता है, तो फिर आपकी ये पर्ची किसी काम की नहीं। हुँ, सवर्ण की पिटाई से दलित बँटता है, ना कि कांग्रेस के प्रचार से, ना कि हुँ, विपक्ष के प्रचार से। आपको अपना आचरण ठीक करना होगा। क्या आप अपना आचरण ठीक करते हैं? साल में एक संक्रांत के दिन दलितों के साथ खिचड़ी खाने से आपको लगता है हुँ, कि आप दलितों को अपना लेंगे? लेकिन दलित की लड़की नदी में पानी पीते हैं, तो नदी झूठी हो गई करके आप उसको पीटते हो। दलित के घर का खाना नहीं चलता, लेकिन दलित की हुँ, बेटियां भोग के लिए चलती हैं। हुँ, जब तक हुँ, देखिए, नारे और कैंपेन से समाज एक नहीं होता। समाज को एक करने के लिए समाज के सामने उदाहरण रखने होते हैं। हुँ, दलित मुख्यमंत्री बनवाओगे और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रखोगे, एक ओबीसी आदिवासी मुख्यमंत्री बनोगे और वो रबर स्टैम्प बन के रहेगा। क्या भारत के राष्ट्रपति, मैं माफ कीजिएगा,
हो सकता है कुछ लोग आहत हो इससे। भारत में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। मैं द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्ष को सैल्यूट करता हूं। जब उनकी संघर्ष की गाथा पढ़ता हूं तो आंखों में पानी आता है। वो संघर्ष की मूर्ति है। स्त्री शक्ति किसको कहते हैं, हम उनको तरफ देखते हैं। आपने उनको राष्ट्रपति बनाया तो क्या सभी आदिवासियों के लिए स्थिति ठीक है? मणिपुर में आदिवासी पीटते रहे और द्रौपदी मुर्मू जी कुछ कर नहीं पाई, क्या ये असहायता नहीं है उनकी? मैं यकीनन जानता हूं एक स्त्री होने के नाते उनकी पीड़ा क्या होगी। एक दूसरी स्त्री वहां गवर्नर थी, अनुसुईया उइके। उन्होंने फुट फुट पे रो रो के मणिपुर के हाल जब राष्ट्रपति को बताए, वो भी द्रवित थी, लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे सत्ता पे थूकते हैं लोग, ऐसे पदों पे थूकते हैं लोग जहां आप रबर स्टैंप बन के बैठते हो। आज भाजपा का कौन सा मुख्यमंत्री, चाहे ओबीसी हो चाहे आदिवासी हो, किसको अधिकार है? क्या अपना मंत्रिमंडल तय करने का अधिकार है? तो पर्चा बंटने से कुछ नहीं होगा। नागपुर तो संघ का हेडक्वार्टर रहा है, लेकिन सालों बीजेपी की सत्ता नहीं रही। क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमेशा ये सवर्णों का ग्रुप माना जाता है, ये ब्राह्मणों का विचार माना जाता है। संघ सामान्य जनता का विचार बन ही नहीं पाया। संघ को सबसे पहले, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो चाहे ओबीसी हो, जब मार्केट में अपना सोयाबीन लेके जाता है तो उसको ये नहीं पूछा जाता है तू दलित है इसलिए तेरा ये रेट है। मार्केट में तो उसका उपज उसी रेट में बिकता है जिस मार्केट में सबका बिकता है। उसे दलित होने पे दुख नहीं है, उसको अपना सोयाबीन 4,000 रुपए पे बिकने पे दुख है। उस पे ओबीसी होने को दुख नहीं है, उसको पिछड़ा होने पे दुख नहीं है। उसको दुख है उसका कपास आज भी 5,000 रुपए क्विंटल पे क्यों जा रहा है जबकि इसकी लागत 8,000 रुपए है। उसके दुख का निवारण समाज में जाति खत्म करने का नहीं है। आज यदि समाज की समस्याएं हैं तो वो जातियों की नहीं है। समाज की समस्या जिंदा रहने की समस्या है, 2 टाइम की रोटी की समस्या है, बेटे की शिक्षा की समस्या है, नौकरी की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, खेत में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नेताओं से भ्रष्टाचार की मुक्ति की समस्या है, अस्पताल नहीं है इसकी समस्या है, रोड नहीं है इसकी समस्या है। क्या गडकरी ने बनाए हुए रोड पे सिर्फ सवर्ण चलते हैं? दलित भी चलते हैं, पिछड़े भी चलते हैं और आदिवासी भी चलते हैं। नहीं आप लेकिन कैसे कहोगे बटोगे, आप कैसे कहोगे साथ रहो, जब टाइगर रिजर्व के नाम से आप 70,000 परिवार को जंगल से विदा कर रहे हैं जबरदस्ती? कैसे कहेंगे आदिवासियों को बटोगे जब हंसदेव के जंगलों में गन पॉइंट पे उनसे लिखवा के गांव खाली किए जाते हैं, जंगल तोड़े जाते हैं? वो तो उस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां कहां जाति पाति आ गई? नहीं, लेकिन कुछ कुछ जब ये पर्चे की बात है तो कुछ और फैक्ट पे आते हैं। लोक जागरण मंच जो पर्चे बांट रहा है, इस पर्चे में तो बहुत कुछ है। इस पर्चे में भारत की छवि राहुल गांधी खराब कर रहे हैं, भारत को विश्वगुरु मोदी ने बना दिया है, ये तमाम बातें हैं। लव जिहाद है, भूमि जिहाद है, धर्मांतरण है, पत्थरबाजी, ये सब है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे हम, क्योंकि हरियाणा छोड़िए, महाराष्ट्र के ही परिप्रेक्ष्य में आपने कहा। महाराष्ट्र सामाजिक और धार्मिक इन दोनों आंदोलनों और सुधारों की भूमि रहा है। चाहे वो धार्मिक बिल्कुल सुधार की यकीनन। बात हो तब भी, और जब सामाजिक सुधार की बात होती है तब भी। जितने महापुरुष सामाजिक न्याय के आंदोलन में महाराष्ट्र से हैं, वो पूरे भारत में किसी हिस्से से उतने नहीं है। वहां से ज्योतिबा फुले हैं, वहां से साहू जी महाराज हैं, वहां से रमाबाई अम्बेडकर है, वहां से भीमराव अम्बेडकर है। लेकिन लंबी फहरिस्त। उस हमारे भूमि महाराष्ट्र और में संतों की एक फहरिस्त है, संत संतों गाडगे की बाबा संतों से लेके हाँ, संत तुकाराम तक, जिन्होंने हमेशा हम्म, जाति भेद पर हमेशा कटाक्ष किए हैं। छत्रपति हम्म, शिवाजी महाराज जिनका नाम लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्र है अपने बेटे संभाजी को लिखा हुआ, आर्काइव्स में है, जिसको देखना है देख ले जाके। वो अपने बेटे को कहते हैं, जब बेटा सज्जनगढ़ पे अपने गुरु के पास उन्होंने भेजा था, अ, अ, स्वामी समर्थ रामदास, रामदास जी के समर्थ पास, गुरु रामदास। कि कुछ, हाँ, तो बेटा थोड़ा सा ज्यादा उग्र है, उसको थोड़ा शांत कीजिए। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पत्र लिखा
और अपने बेटे को कहते हैं कि संभाजी राजे, यदि आपको ये महाराष्ट्र संभाल के रखना है और ये हिंदवी स्वराज्य और बढ़ाना है, तो हमेशा 2 चीज़ों का याद रखिएगा, ब्राह्मण और मराठों पे ज़्यादा विश्वास मत रखिए। मराठी जागीर माँगते हैं और ब्राह्मण वतन। मैंने इस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना 12 बलूतेदार लोगों के हिसाब से की, जो सब कास्ट और कास्ट थे। उसमें धोबी, धनगर, नाई, आदिवासी, गोंड, गवार, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लोग थे। आज होलकर संस्थापक हो गए, होलकर इंदौर घराने के राजा हो गए। कौन थे होलकर? होलकर गुराखी थे, गाय भैंस पालने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले। एक भेड़ बकरी चलाने वाले का लड़के को उसकी कला देख के सामने लाया। एक नाई के लड़के को, एक नाई शादियों में एंटरटेनमेंट के नाम पे दांड पट्टा चलाता था, उसका कौशल्य देख के छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको अपना अंगरक्षक बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़दौड़ में 60,000 पठान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड्स थे, उसमें कम से कम 3 मुसलमान। ये वो भूमि है छत्रपति शिवाजी महाराज की कि जिन्होंने जात पात को तभी छोड़ दिया, जिन्होंने धर्म को तभी आगे कर दिया। मनुष्यता यही धर्म था, सबसे बड़ा इंसानियत धर्म था छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो ऐसी भूमि पे यदि आप बांटने जाओ तो क्या बांटोगे आप जहर बो रहे हो और ये जहर काम नहीं आएगा। मैं यकीनन कहता हूं महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है। महाराष्ट्र इस बात को भुला नहीं। महाराष्ट्र ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने क्या विश्व में भारत की छवि खराब की। क्या नरेंद्र मोदी ने विश्व में ये नहीं कहा था कि लोग भारत में पैदा होने से डरते हैं कि किस देश में मैं पैदा हो गया, अगले जन्म में यहां पैदा मत करना। ये बोलने वाले नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि बहुत ऊपर उठाई थी। आज रुपए की कीमत लगातार गिरती आ रही है। ये भाजपाई नरेशन था कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश की कीमत गिरती है, देश की साख गिरती है, देश की इज्जत गिरती है। आज वो देश की इज्जत जमीन पे पहुंच गई है। इस बारे में कौन बात करेगा? आज विश्व कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत को हत्यारों के रूप में देखता है। भारत के गृह मंत्री पे आरोप लगते हैं कि आप हत्या करवाते हैं हमारे देश में। ये देश की छवि बिगड़ रही, ऊपर हो रही है। मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, एक कुएं के मेंढक जैसे बात कर रहे हैं। संघ को अपनी दृष्टि बड़ी करनी होगी, संघ को यथार्थ के धरातल पर उतरना होगा। राहुल गांधी ने क्या कहा था? आरक्षण खत्म हो जाएगा एक दिन। कब हो जाएगा? जब संघ का ये प्रचार दुष्प्रचार लोगों के समझ में आ जाएगा, जब जाति पाति खत्म हो जाएगी, जब जातियां ही नहीं रहेगी, तो फिर आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये कहा था उन्होंने। लेकिन जाति को खत पानी कौन देता है? मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे लोग गाली देते हैं, ऐसा कहने वाला प्रधानमंत्री जब अपने आप को ओबीसी कहते हैं, तेली कहता है, तब संघ कहां जाता है? तब संघ क्यों नहीं कहता है कि कैसे बट रहे हो, तुम तो हिंदू हो, अपने आप को तेली क्यों कह रहे हो? या प्रधानमंत्री कहे कि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया तो बीजेपी कांग्रेस को तकलीफ हो गई। तो एक राष्ट्रपति की जात बताने वाला ये आदमी कौन? ये जाति पाति में बांट रहा है कि काट रहा है? सही मायने में तो जातियों में कौन बांट रहा है? जातियों में संघ बांट रहा है, जातियों में बीजेपी बांट रही है और सत्ता की फसल काट रही। यह है नरेशन असली। इसलिए ये 1000 मीटिंगे, 10,000 मीटिंगे, घर घर आने का पर्चा ये मायना नहीं रखेगा। मैं यकीनन कहता हूं लोग अपने सवाल पूछेंगे और ये संघ के कार्यकर्ता भागते हुए नजर आएंगे। लोग कहेंगे ये बेटा है मेरा, आज इसकी उम्र 35 हो गई है, शादी नहीं हो रही है, क्योंकि किसान का बेटा है, क्योंकि किसान आत्महत्या करने के लिए पैदा हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, मैं महाराष्ट्र घूम रहा हूं, आज सबसे बड़ा समस्या है कि गांव में शादियां नहीं हो रही किसान के बेटों, क्योंकि किसान का बेटा है तो इसका मतलब आप अपनी बेटी को मौत के कुएं में ढोकल रहे हैं। इस देश के किसान की ये स्थिति हो गई जो 6,000 रुपए की भीख देके आप सोचते हो कि आपने बहुत ज्यादा एहसान कर दिया उनपे। लोग संयमी हैं आशीष, लोग संयमी हैं, इसलिए वो पर्चा हाथ में ले रहा है। और ज्यादा हो गया तो लोग पर्चा बांटने वाले के हाथ कलम कर देंगे। इसी महाराष्ट्र में गृह युद्ध तक की बात मत करें, उस तक मत खींचो। महंगाई आप देखिए, दिवाली में दिवालिया निकल गया लोगों का। आज सामान्य परिवार का, मिडिल क्लास परिवार अपना कैसा 2 टाइम का जीवन जी रहा है। थाली में सब्जी कितनी होती है पूछ लीजिए, और दाल गाढ़ी होती कि पतली होती है ये पूछ लीजिए।
5 स्टार होटल में नहीं रह बड़ा के, और एक बड़े बड़े जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बीजेपी अपना संघ अपने सम्मेलन करवाता है, और बड़ी सुविधाजनक स्थिति होती है। दिल्ली में संघ का कार्यालय तो 5 स्टार होटल बन गया है, और जो लठ घुमाने वाला कार्यकर्ता है तो अभी भी लठ घुमा रहा है। नहीं मैं इसीलिए फिर आता हूं उसी तथ्य पे, इसी पे, क्योंकि ये पलचे जा रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि राहुल और उद्धव को सतर्क रहना होगा, क्योंकि शरद पवार से तो ये खुद ही पनाह मांग रहे हैं। शरद पवार तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा मंत्र दे देते हैं। ये समझने की वाली बात है कि इस झूठ के पीछे जो एक लंबी फौज काम कर रही है, एक दो आदमी नहीं है, 65 संगठन है, हजारों कार्यकर्ता है। उनको क्या ये समझने की जरूरत नहीं है महाराष्ट्र के लोगों को कि आज जो पर्चे में लिखा है उसी पे तर्कपूर्ण बात हो जाए। मोहन भागवत ने कल कहा कि सनातन के लिए हम लाठी उठाने के लिए तैयार हैं, मतलब वो भी उसी लाइन पे आ रहे हैं। ये छिपा हुआ चेहरा था कि मोदी और योगी कट्टर हैं, असली कट्टरता तो आ वहीं से रही। क्या ये सवाल नहीं होगा? पर्चे पे मैं तथ्यों पे आता हूं और फैक्ट पे इसकी, ये महाराष्ट्र के लोग पूछे पर्चा वालों से। संविधान जब आया तो संविधान का सबसे पहले विरोध किसने किया इस देश में? ऑफिशियली विरोध किया, लेख लिखे गए, लेख छपे, किसने किया? संघ ने। 1949 में सबसे पहले संविधान का, भारत के संविधान का, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सबसे पहले विरोध किसने किया? संघ ने किया। संघ ने उस संविधान को मानने से इनकार कर दिया। वो मनुस्मृति की पैरवी कर रहा था संघ। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए आशीष नहीं। जी, इसी के चलते बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुस्मृति की सार्वजनिक होली करवाई थी, होली करवाई जला दिया था उसी वो ग्रंथ। नागपुर उसी नागपुर में, जो नागपुर मनुवाद का केंद्र बनाना चाहता है संघ। देखिए, बाबा साहब को अगर मानते हैं महाराष्ट्र के दलित पिछड़े, इस देश के दलित पिछड़े, तो एक गौर करिएगा, जिस नागपुर को मनुवाद का सेंट्रल संघ बनाना चाहता है, उसी नागपुर को उन्होंने चुना था हिंदू धर्म के त्याग के लिए। उसी नागपुर में 3.5 लाख फॉलोअर्स के साथ, नागपुर में 3.5 लाख की रैली कोई नहीं कर पाता आज। मोदी जी की रैली 5,000 10,000 की होती है। 3.5 लाख फॉलोअर्स के साथ हिंदू धर्म का परित्याग किया था और शपथ दिलाई थी वहां पर। ये महाराष्ट्र के लोगों को याद करना होगा। महाराष्ट्र के लोगों को ये याद करना होगा कि आज संविधान के पक्ष में पर्चा बांटने वाला अरुण गोविल से लेकर के और अयोध्या के लल्लू सिंह तक से मन प्रचार में बुलवा रहा था कि संविधान बदला जाएगा, 370 हमें दो, 370 सांसद जिता दो, संविधान बदला जाएगा। ये तथ्य हैं। SC ST भाऊ, आपकी रिपोर्ट से मैं सवाल पे आ रहा हूं, आपकी रिपोर्ट से आदिवासी ST की बात करते हैं, महाराष्ट्र में बहुत आदिवासी हैं। मुर्दा मरने के बाद आपकी एक ताजा रिपोर्ट है, उससे मैं बता रहा हूं, कोट कर रहा हूं, ये एक मुर्दे का अंगूठा अडानी के लिए लगवा करके जमीन आदिवासियों की छीन लिया, आदिवासियों का जंगल छीन लिया। आदिवासी मांगते क्या है? जल, जंगल और जमीन। एक मुर्दा आदिवासी, मरे हुए आदिवासी बच्चे के का अंगूठा लगवा करके अडानी के लिए आदिवासियों का जंगल छीन लिया। आप क्या पर्चा लेकर के जाते हैं? ये कैसी बेशर्मी है? महाराष्ट्र के आदिवासी पूछे पर्चा लेके आने वाले से कि छत्तीसगढ़ में मेरे बेटे का मरने के बाद अंगूठा मेरे बच्चे का लगवाए, मतलब वो कब का मर चुका था, उसके अंगूठे पर फर्जीवाड़ा किया अडानी के लिए। भाऊ, ये क्या महाराष्ट्र पूछेगा? मुझे महाराष्ट्र से कम उम्मीद है। ये यकीनन पूछेगा। मुझे कुछ ज्यादा मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है कि इससे कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बिल्कुल परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। आज यवतमाळ जिले का किसान ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा यवतमाळ जिले में आत्महत्या क्यों होती है, इसका कुछ विचार कीजिए। अब वो विश्व गुरु बने ना बने, हम तो अपने जिले में जीने के लिए तरस रहे हैं। हमारा क्या? मैं कोल्हापुर में बैठा हूं आशीष। कोल्हापुर में एक रोड के 120 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए आज से कई साल पहले। उसका कॉस्टिंग होते होते 420 हो गया। वो बड़ा अमाउंट कोल्हापुर में आने के बाद आज तक एक पैसा कोल्हापुर में नहीं आया। ये कोल्हापुर की स्थिति है। कोल्हापुर से मैं सांगली जाऊंगा, कोल्हापुर सांगली तो रोड ठीक है, लेकिन पुणे से मैं सांगली जाता हूं वाया सातारा कराड़, तो सांगली जो थोड़ा सा साइड में जिला पड़ता है, वहां जाने के लिए
एक 30 किलोमीटर का रोड पे 2 घंटे लगते हैं। वो रोड ठीक नहीं कर पाते, जबकि सांगली से 2-2 कैबिनेट मंत्री रहते हैं। हम्म, कोल्हापुर में शाहू महाराज का नाम सब लेते हैं, उस कोल्हापुर के लिए क्या करते हैं? कोल्हापुर को हम्म, बर्बाद कर दिया उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोल्हापुर पे क्या है? क्या दिया है इन्होंने? कोल्हापुर में आज भी बरसात में पानी कलेक्टरेट और जिला परिषद के ऑफिस, कलेक्टर के ऑफिस तक आता है। और मुझे आज बता रहे थे, बोले यहां तक पानी आता है, और ये हम्म, पानी दर बरसात आता है। इसका कोई इलाज नहीं। और आप यहां आके पर्चा बांटोगे और कहोगे कि विश्व हिंदू, आप लोग हिंदू विश्व गुरु बनना है। अरे पहले इधर हम्म। पानी की व्यवस्था करो यार, पानी निकासी की व्यवस्था करो, फिर विश्व की बात करो। सपने ही बेचोगे। आज भी पूना से 50 किलोमीटर दूर पर ऐसे गांव हैं जहां नाइयों की दुकानें अलग हैं, हम्म, सवर्णों का नाई अलग है, दलितों के नाई अलग है। हम्म। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, हम अमृतकाल में रह रहे हैं। संघ इस सिस्टम को बांटे ना। अलग अलग शमशान की जरूरत क्या है? संघ इस पे विचार करे ना। और इसके लिए चैरिटी बिगिंस एट होम। अगला संघ चालक दलित समाज से होना चाहिए, हाँ, 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 हाँ। तो फिर लोग बटेंगे नहीं। आप अपना ब्राह्मण चेहरा बनाए रखेंगे, हम्म, हम्म, आपके जूते दलित पॉलिश करेगा, हम्म। पिछड़ी जाति के लोग नहीं, नाली साफ करेंगे। दलित संघ ठीक है, प्रमुख बना दे तो हम भी चार मरे पर्चे हुए बांट देंगे। जानवरों को पिछड़े जाति के लोग उठा के ले जाएंगे। हम्म, वो काम आपके बच्चे नहीं करेंगे। हम्म, और फिर हम्म, कहेंगे कि बटो मत। बांटा किसने? बांटा आपने है भाई। हम्म। बांट आप रहे हो क्योंकि सत्ता की फसल आप काट रहे हो। आज बांटने की बात आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको हटने का समय आ गया है। यह डर है जो हिंदू के प्रति प्रेम उन्मड़ रहा है हम्म, कि 75 साल में 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है भाई। हम्म, 10 साल में बीजेपी की सरकार इतनी कमजोर और इतनी नामर्द सरकार है कि जिसके चलते अब मोहन भागवत को कहना पड़ा कि सनातनी धर्म बचाने के लिए लाठी उठाएंगे। हम्म, इसीलिए बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना जरूरी है, हम्म। क्योंकि जैसा ही विपक्ष आएगा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। हाँ, 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 बिल्कुल। जब तक विपक्ष सत्ता में था तब तक मोहन भागवत ने कभी नहीं कहा सनातन धर्म बचाने के लिए हमको लाठी उठानी पड़ेगी। कभी नहीं, एकदम ये परफेक्ट। हम्म, ये बीजेपी का कुकर्म है। तो सबसे हम्म, पहले उन्होंने बीजेपी को हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम्म, और जो लोग संघ को मानते हैं, जो लोग मोहन भागवत पे विश्वास करते हैं, मोहन भागवत को अपना सुप्रीमो मानते हैं, उन लोगों के लिए मोहन भागवत के वक्तव्य का सही अर्थ मैं बता रहा हूं। मोहन भागवत को मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि ये नाकारा सरकार, मूर्खों की पूरी जमात बैठी हुई है। और आज हम अपने लोग कहते थे, लेकिन अपने लोगों के द्वारा ही ऐसी स्थिति ला दी कि आज सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें लाठी उठानी पड़ रही। हम्म, इनको सत्ता से हटा दो, विपक्ष को लेके आओ, ताकि हम्म। सनातन धर्म बना रहे। ये उसका नरेशन है। ये जनता समझ चुकी है। जनता इतनी भोली नहीं है जितना ये सोचते हैं। चलिए, जनता समझ जाए, यही सबसे मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश की यही है कि जनता समझ जाए, और महाराष्ट्र की जनता समझे कि मुझे उम्मीद है। चलते चलते जब बंटने की और कटने की बात है, और भाव ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, एक बड़ा बेजोड़ उदाहरण है। और ये मोदी जी की पुलिस के स्टेटमेंट से निकल कर आता है कि कितना बांटा है भाजपा ने। बेटी छीन लेंगे कहा था झारखंड में, ये बेटी छीन लेंगे। मंगलसूत्र और भैंस से बेटी तक आ गए, बेगैरत लोग ऐसे। उसके बाद एक रिपोर्ट मैंने देखी, 1 साल पुरानी रिपोर्ट। गुजरात में 5 साल के भीतर 41,000 महिलाएं लापता हो गई थी। 41,000, यानी बेटियां कहां गायब हुई। खैर, उस रिपोर्ट का एक्सटेंशन, क्योंकि वहां पर लोग कहेंगे कि आप झूठ फैला, उसका एक्सटेंशन था कि पुलिस की सफाई क्या है। पुलिस ने जो सफाई दी थी वही सफाई ही भाजपा की सफाई के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। सफाई क्या थी? पुलिस की सफाई थी कि उसमें 41,000 में करीब 40,000 हमने बरामद कर लिया।
उसमें मैक्सिमम 40,000 में 80% ऐसी लड़कियां होती हैं, जो थी और होती हैं गायब होने वाली में से, जो सजातीय विवाह नहीं कर रही होती हैं, जिनका किसी दूसरे जाति के लड़के से, लड़की से प्रेम संबंध होता है और उनको सामाजिक मान्यता नहीं मिलती, उनका उत्पीड़न होता है, दमन होता है, कमरे में बंद किया जाता है, ताला बाहर से लगाया जाता है कि निकल नहीं सकती हो, तब वो भाग जाती है मौका मिलते ही। बांटेंगे तो कटेंगे वाले भागवत और मोदी क्या ये जवाब देंगे कि जिस गुजरात में 35 साल से राज है, वहां तो हिंदू एक नहीं कर पा रहे, बेटियों को भागना पड़ता है। और जिस समाज में रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं बन सकता, वो तो ऑलरेडी इतना बटा हुआ है कि उसमें बटने लायक कुछ बचा ही नहीं। और ये यकीन बांटने का काम किया है मनुवाद ने, मनुस्मृति ने और मनुवादी लोगों ने, जिसका सिंबल है आरएसएस, संघ सिंबल है, इसी ने बांटा है। अगर एक करना होता तो 35 साल जिस स्टेट में राज किया है, जो गढ़ है संघ और भाजपा का, कम से कम उस स्टेट में एक भी बेटी को घर नहीं छोड़ना पड़ता, क्योंकि उसे किसी दूसरी जाति के लड़के से प्यार है और विवाह करना। एक बेटी को घर नहीं छोड़ना होता, हर घर से किसी भी जाति के बेटी की डोली किसी भी जाति के बेटे के घर में जा सकती। जो स्थिति गुजरात में 40,000 बेटियां, सोचिएगा 40,000 बेटियां इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उनको मुझे तो दूसरे लगता लड़के है से कि शादी। मोहन भागवत जी को वो जो हरियाणा और महाराष्ट्र में एक्सरसाइज कर रही है, पहले गुजरात में कर लेनी चाहिए, जहां पहले आपका गुजरात राज्य में है, कम करनी से कम वहां चाहिए। तो एक करिए। हाँ, इसीलिए ये कि आखिर में मुझे याद आया, मैं कहा ये महाराष्ट्र के लोग सुन लें, समझ लें। इजाजत हमें दीजिए, भाऊ महाराष्ट्र में है। अब आपके पास महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के जमीनी जो वहां का मिजाज है, ग्राउंड का कल मिजाज है, कल हम लोग वो सांगली से रूबरू होंगे। कल जो है, और वहां से हम अब आप तक धीरे धीरे, क्योंकि महाराष्ट्र से हमारे तक दिल्ली तक फीड आएगी, फिर वो आप तक जाएगी, तो उसमें वक्त है, लेकिन अब शुरू हो जाएगा, आपको कल से करीब करीब हो जाएगा कि अब कंटिन्यूटी में अलग अलग क्षेत्र की जानकारी मिलेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, महाराष्ट्र की रिपोर्ट नमस्कार, आप यहाँ तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।